Hey guys, my name is Jitesh. So today's video is going to be all about the reading section of IELTS exam, especially focusing on multiple choice questions. तो दोस्तों मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो इसलिए दोस्तों मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन. तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो. So with that being said, let's start with the video. So in this video guys, I am going to teach you how to solve multiple choice questions in IELTS reading section. तो दोस्तों IELTS रीडिंग सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, लेकिन द गुड थिंग इज कि आपको कभी भी अपने एग्जाम में सारे 11 क्वेश्चन टाइप्स नहीं आएंगे. लेकिन दोस्तों फॉर सम रीजन जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं ये हमेशा हर एग्जाम में आते हैं. तो इसलिए दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो. एंड गाइज आई कैन गारंटी यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस पे और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी. So what we are going to do specifically in today's video is, firstly I am going to explain the task to you, then I am going to show you an easy method to solve these types of questions, then I will take you through some simple guided practice, and at the end of this video I will also give you some time for doing some solo practice as well. So starting with the task explanation guys. तो दोस्तों आपको अपने एग्जाम में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे. ऊपर आपको एक पैसेज मिलेगी, पैसेज के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की जाएंगी एंड उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस मिलेंगे. तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी पैसेज को रीड करना है एंड उसके बाद इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सो नाउ गाइज लेट्स लर्न द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो गाइज द स्टेप 1 ऑफ आवर मेथड इज चेक इंस्ट्रक्शंस. तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है. इट डज नॉट मैटर कि आपने कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार अपनी इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़नी है. द स्टेप 2 ऑफ आवर मेथड इज रीड द क्वेश्चंस प्लस आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. तो दोस्तों अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और उन क्वेश्चंस में से कुछ कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं. ये कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करते हैं दोस्तों ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ. So coming to the step number 3 guys, which is to scan the text for relevant section. तो दोस्तों अपने क्वेश्चंस में से कीवर्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको उन कीवर्ड्स को या उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढना है अपनी पैसेज में से. So moving on to the step number 4, which is to read carefully. तो दोस्तों जब आपको अपनी पैसेज में अपने कीवर्ड्स या अपने कीवर्ड्स के सिनोनिम्स मिल जाए तब आपको उस सेक्शन को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करना है. So guys, the last step of this method is to choose your answer. And finally guys, after completing all these steps, you have to choose your answer. So now let's start with some simple guided practice guys. So starting with the question number 1 guys, तो दोस्तों हमारे मेथड का स्टेप नंबर 1 था read the instructions. तो इसलिए मैं सबसे पहले एक बार अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेता हूँ. Choose the appropriate answer A, B, C or D. So moving on to the step 2 of our method, which was to read the questions plus identify keywords. तो चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. Some people believe that alcohol, which includes animal parts, A can cure diseases, B is a tradition from China, C is a lucrative trade and D is more intoxicated. तो दोस्तों lucrative का मतलब होता है profitable and intoxication का मतलब होता है नशा. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं अल्कोहल और एनिमल पार्ट्स. आप अपने हिसाब से कीवर्ड्स चूज कर सकते हो दोस्तों, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ये दोनों कीवर्ड्स सही है. तो अब दोस्तों हमारे मेथड का स्टेप नंबर 3 था आइडेंटिफाई दोज कीवर्ड्स इन योर पैसेज. तो इसलिए दोस्तों अब मैं इन कीवर्ड्स को या फिर इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा अपनी पैसेज में से. तो दोस्तों मुझे अल्कोहल और एनिमल पार्ट्स स्टार्टिंग में ही दिख चुका है, इसलिए मैं इस पैसेज के इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करूंगा. So some drinkers in Southeast Asia prefer their alcohol distilled with animal parts, a tradition stemming from the supposed curative powers the creatures provide. Stemming का मतलब होता है दोस्तों generating and curative का मतलब होता है healing. तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a tradition generating from the supposed healing powers the creatures provide. तो दोस्तों आई एम श्योर आपको इस लाइन को पढ़ के अपना आंसर मिल गया होगा. इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन ए. So some people believe that alcohol, which includes animal parts, can cure diseases. So coming to the question number 2 guys, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम उसी सेम मेथड का यूज करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इस बार हम अपने मेथड के स्टेप नंबर 1 को स्किप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस एक बार पहले ही रीड कर ली है.
So starting with the step 2 of our method, which was to read the question plus identify keywords. तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. It was reported that an alcohol producer sold bottles of liquor that included pieces of rare animals because he A. wanted to help people with disease, B. wanted to profit from the exercise, C. wanted to test alternative medicine, and D. was going undercover for a new story. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं रेयर एनिमल्स. आप अपने अकॉर्डिंगली दोस्तों कीवर्ड्स चूज कर सकते हो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स सही लग रहे हैं. तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ जाते हैं अपने मेथड के स्टेप नंबर 3 की तरफ, विच वाज टू आइडेंटिफाइंग योर कीवर्ड्स इन द पैसेज. तो चलिए दोस्तों, अब मैं इन कीवर्ड्स को या इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा अपनी पैसेज में से. तो दोस्तों मुझे यहाँ पे रेयर स्पीशीज दिख गया है. रेयर स्पीशीज और रेयर एनिमल्स लगभग सेम सी ही चीज़ है, इसलिए मैं इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. चाइनीज मीडिया रिपोर्ट दैट अ लिकर मैन्युफैक्चरर इन ग्वांगडोंग प्रोविंस होप टू कैपिटलाइज ऑन द कस्टम बाय सेलिंग बोटल्स ऑफ अल्कोहल स्टफ्ड विद पार्ट्स ऑफ रेयर स्पीशीज सच एज कॉमन वाटर लिजर्ड, क्रो फेजेंट एंड टोके गेको. तो कैपिटलाइज का मतलब होता है दोस्तों कि वो कुछ इससे प्रॉफिट कमाना चाह रहा था. इसलिए दोस्तों आई एम श्योर आपको इसको पढ़ के हम अपना आंसर मिल गया होगा. हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वांटेड टू प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सरसाइज. सो इट वाज रिपोर्टेड दैट एन अल्कोहल प्रोड्यूसर सोल्ड बॉटल्स ऑफ लिकर दैट इंक्लूडेड पीसेस ऑफ रेयर एनिमल्स बिकॉज ही वांटेड टू प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सरसाइज. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 गाइज. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम उसी सेम मेथड का यूज करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद द स्टेप 2 ऑफ आवर मेथड, विच वाज टू रीड द क्वेश्चन प्लस आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. तो चलिए दोस्तों मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. अल्कोहल दैट इंक्लूड्स स्नेक एंड टाइगर बोन्स, A is illegal in China, B is very expensive, C is medically unproven and D is a cruel practice. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं स्नेक एंड टाइगर बोन्स. तो चलिए दोस्तों, अब मैं इन कीवर्ड्स को या इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करता हूं अपनी पैसेज में से. तो दोस्तों स्नेक कीवर्ड मुझे यहाँ दिख चुका है एंड बोन्स ऑफ टाइगर्स भी यहाँ लिखा है, तो इसलिए मैं इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. स्नेक वाइन made by drowning a live snake in alcohol can also be found in Southeast Asia, as can wine steeped with bones of tigers. Neither of these has proven medicinal value. तो दोस्तों steeped का मतलब होता है dipped या मतलब डुबाना. तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है neither of these has proven medicinal value. इसलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन सी, alcohol that includes snake and tiger bones is medically unproven. So now it's your turn guys. I want you to pause the video and try to find the answers of question number 4 and 5 on your own using the method that I have just taught you. तो दोस्तों मैं भी आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूं, लेकिन फर्स्ट आई वांट यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन. So how did you go? Did you find the answers? Let's check together. So starting with the question number 4 guys, the authorities who arrested the manufacturer seized A 50,000 yuan or this much dollars, B 2 dozen bottles of the liquor, C various protected animals and D a lizard, crow and gecko. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड है seized. तो चलिए दोस्तों अब मैं इस कीवर्ड को या इस कीवर्ड के सिनोनिम को ढूंढने की कोशिश करता हूं अपनी पैसेज में से. तो दोस्तों मुझे कॉन्फिस्केटेड वर्ड यहाँ पे दिख चुका है. कॉन्फिस्केटेड का मतलब दोस्तों और सीज्ड का मतलब सेम होता है, ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स है. तो इसलिए दोस्तों अब मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. लास्ट जनवरी police busted a manufacturer and confiscated 24 bottles of animal distilled alcohol. 24 bottles is equivalent to 2 dozen. तो इसलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी. The authorities who arrested the manufacturer seized 2 dozen bottles of the liquor. So finally guys, moving on to the last question, question number 5. An alcohol producer was arrested and made to serve a prison sentence of A 11 years, B just under a decade, C just over a decade and D 10 years. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड है प्रिजन सेंटेंस. तो चलिए अब मैं इस कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करता हूँ अपनी पैसेज में से. तो दोस्तों प्रिजन वर्ड मुझे यहाँ लास्ट लाइन में दिख रहा है, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. He has been fined 50,000 yuan and sentenced to nearly 11 years in prison. तो दोस्तों आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर चूज किया होगा ऑप्शन ए 11 ईयर्स. लेकिन दोस्तों ये आंसर इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है नियरली 11 ईयर्स, एग्जैक्टली 11 ईयर्स नहीं लिखा. इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. एन अल्कोहल प्रोड्यूसर वाज अरेस्टेड एंड मेड टू सर्व अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ
just over a decade. So that was it for today, guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.